Hello, everyone. I welcome you all at the much appreciated and much awaited Swar Talk Show. I am Amit Sharma. Welcome you all today. IGS Tritiya, it's bigger, and with the concurrent show, IGGME, starting from 21st of March to 24th of March 2025 at BIC Bangalore. Today we have with us Mr. Chetan Thadeshwar, Managing Director of Sringar, House of Mangalsutra, a premium brand renowned for its exquisite collection of Mangalsutras. Under his leadership, Sringar has poised a significant growth with plans to launch initial public offerings in the near future, reflecting the brand's commitment to expanding its market presence and enhancing shareholders' value. We'll also know from him about his excitement and his preparation for upcoming IGS Tritiya show. Hello Chetanji, I welcome you at Swar Talk Show. How are you doing today? Namaste. Fantastic. Chetanji, the show is just about to begin. We just got a few days left for the show. What are your expectations and what sort of preparation are done for IGS Tritiya? ये किसी का जितने भी शोज हो रहे हैं जैसे आईएसएस से शुरू हुआ था, उसके बाद सिग्नेचर और अभी तृतीया, तो इनका शो का प्लानिंग और उनका जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है वो हमेशा अमेजिंग रहा है। और डोमेस्टिक ही नहीं बट इंटरनेशनली जीजीपीसी के शोज को देखने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं कि मुझे ये शो देखने के लिए जाना है। कोरोना से ये शो का शुरुआत हुआ था, तब से वो शो काफी अच्छा जा रहा है। नॉट इवन खाली साउथ बट इवन पैन इंडिया से वहाँ पे लोग आते हैं और ये शो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये शो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। इसकी कुछ वजह भी ऐसी है कि कुछ दिनों से भावों में जो उतार चढ़ाव है, तो उसकी वजह से जो रिटेल में थोड़ी सी गिरावट आई थी सेल्स में, तो उसके सामने उतनी परचेसिंग हुई नहीं थी सामने क्योंकि लो सेल था। तो वो सारा जो है वो इस तृतीया के अंदर डेफिनेटली पूरा किया जाएगा, वो परचेसिंग वापस हो जाएगी और फिर से एक अच्छा माहौल अपने को देखने को मिलेगा। Alright. And Chetan ji, since IGS is all about uniqueness of designs, trend-setting designs, what are we looking forward from Sringar as the House of Mangalsutra? आप क्या नया प्रेजेंट कर रहे हैं शो? एग्जीबिशन एक चीज ही ऐसी होती है जिसके अंदर हर वेंडर को या मैन्युफैक्चरर को एक इच्छा होती है कि मैं कुछ नया करूं जी, क्योंकि हम शो पर जाएंगे तो लोगों को क्या दिखाएंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरे करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया करके जाना पड़ता है। ये हर एग्जीबिटर के लिए ये चीज लागू होती है। अब मैं बात करूं श्रृंगार की, तो जब से मैंने आईजीएस पहला शो ही हमने आईजीएस का किया था 2003 में, मेरा पहला शो था, तो तब से आज तक हमने, बल्कि ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे शोज होते हैं और सारे शो की एक बेसिक चीज यही होती है कि हमें कुछ नया करके जाना है। तो जैसे आप जानते हो मैं मंगलसूत्र में हूँ और रीजन वाइज भी हम काफी ध्यान रखते हैं। आज तो एज वाइज फैक्टर भी बहुत आ गए हैं कि लोगों के लाइकिंग्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं। तो हर बार एग्जीबिशन एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर हमें कुछ नया करना होता है और हमेशा से पहले साल में 1 या 2 शो हुआ करते थे, आज आप देख रहे हो कि हर महीने 1 या 2 शो होते हैं। तो अभी ये जो पुराना समय था तो हम साल में 1 या 2 बार कुछ नया करने की कोशिश करते थे या सोचते थे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि पैरेलल एक टीम है जो हर बार हमें कुछ ना कुछ नया करना है, क्योंकि शो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सारे शो अच्छे ही होता है। तो जो भी बायर्स आते हैं उनको कुछ ना कुछ नया लेने की इच्छा होती है, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री एक ऐसी होती है कि जिसके अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलते हैं, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना पड़ता है। जैसे कि अगर रेट बढ़ते जा रहे हैं तो हमें वेट को कैसे कंट्रोल करेंगे, उस हिसाब से सोच के हमें आगे चलना होता है। और नया जनरेशन है आ रहा है तो उनकी पसंद क्या है, हमें उसका भी बहुत ख्याल रखना होता है। तो अब ये जो प्रोसेस जो साल में 1 या 2 बार करते थे और ये अब रेगुलर सा हो गया है। ऑफ कोर्स इसी से जुड़ते हुए मैं कहूँगा कि हमने भी बहुत सारी नई चीजें तैयार की हैं, खास करके अब लाइट वेट के अंदर एंड शॉर्ट मंगलसूत्र में जो नया जनरेशन, इस बार जैसे शादियां भी बहुत थी और अभी भी हैं, तो आजकल की जो यंग जनरेशन के लिए शॉर्ट मंगलसूत्र के अंदर जो बेस्ट से बेस्ट वैरायटी और उतना के अंदर उस पर इस बार हमने ज्यादा फोकस किया है। Alright.
चेतन जी, since you are expert in Mangalsutra and Mangalsutra का जो value है in Indian culture, it's not hidden to anybody. And also we have very strong culture also which hold a certain influence of Mangalsutra in their culture. आपके हिसाब से क्या इसका relevance होता है while when you hold design the process or build a collection? मंगलसूत्र अपना भारत का ट्रेडिशन है जी और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि मैं वो प्रोडक्ट बनाता हूँ जो नई जो शादियां होती है उसके अंदर वो चीजें हमारी चीजें पहनते हैं लोग, तो ये मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो एक पवित्र रिश्ते माना जाता है और जी इसमें सारी चीजें लगती है। आज शादी की जब भी बाइंग होती है तो सबसे पहला काम अगर ज्वेलरी में खरीदना है तो पहले मंगलसूत्र से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो मंगलसूत्र एक अभिन्न अंग है अपना भारत देश का। अब जैसे आपने बताया कि उसका व्याप इतना बढ़ गया है, अब मैं 40 साल से देख रहा हूँ जो ग्रेजुअली इज ग्रोइंग। आज कहेंगे कि भाई गोल्ड या डायमंड या वॉट एवर, बट मंगलसूत्र की जब बात आती है वो काले मोतियों का, तो आज आज फिल्म स्टार्स ले लो या टीवी स्टार्स ले लो, जितनी भी शादियां होती है तो उसके अंदर डेफिनेटली एक मंगलसूत्र का एक स्टोरी लाइन उसके ऊपर होता है। अब चाहे वो कहीं से भी बना हो कहीं से भी बिका हो, बट मंगलसूत्र इज ऑलवेज देयर। आज मूवीज हो सीरियल्स हो, तो ये अपना जो प्रोडक्ट है वो ना अभी कोई रीजनल रहा है, बट ये अभी नेशनल प्रोडक्ट हो गया है। बल्कि हम एक्सपोर्ट भी इतना करते हैं जहाँ पर भी इंडियंस है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यही अपना एक कल्चर है जो बाहर के देशों के लोग भी उसको अडॉप्ट करेंगे। ऐसी मेरी आशा है कि जिस तरह से इसका व्याप बढ़ रहा है, इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसका टर्नओवर बढ़ रहा है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस प्रोडक्ट को लेके। मैंने मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा समय श्रृंगार में मंगलसूत्र को बनाते हुए ही दिया है और मैंने इसकी ग्रोथ देखी है। जो सेक्टर के अंदर कभी कहते थे 20 साल पहले कि हमारे यहाँ मंगलसूत्र हमारे रीजन में नहीं बिकता, हमारे यहाँ के लोग नहीं लेते, बट आज उसके अंदर बदलाव देख रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वहां पर भी इसका एक हमने को एंट्री पॉइंट मिल गया और वहां पर भी अच्छा सेल आ रहा है। चेतन जी, अगेन अगर मैं डायनामिक्स की बात करूँ, द ग्लोबल लेवल पे देयर इज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन हैपनिंग व्हिच इज आल्सो हैम्परिंग हमारे सेल्स को भी। इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको क्या वैरायटी आप दे रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, मे बी इन 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट? डेफिनेटली वो फर्क आने लगा है। जैसे गोल्ड के अंदर जो 22 था और उसके अंदर 22 से अभी 18, ऑफ कोर्स इट्स ऑल HUID हॉल मार्किंग करके सारी चीज प्योरिटी के लेवल से कोई वो नहीं है, बट डेफिनेटली 18 कैरेट का भी डिमांड अभी बढ़ रही है। जैसे डायमंड में 18 कैरेट चल रहा था तो आज 14 कैरेट में भी डायमंड ज्वेलरी बनने लगी है ताकि वैल्यू उसकी कम हो जी। तो हमेशा से ये चीज थी कि हमें वैल्यू के हिसाब से कस्टमर को हमें फुलफिल करना है कि उसको क्या चाहिए। सेम डिजाइन अगर 22 से छोड़ के अगर हम 18 में देते हैं तो डेफिनेटली काफी कम होता है। इनफैक्ट 18 कैरेट गोल्ड भी थोड़ा लाइटर होता है तो फर्क डेफिनेटली आता है और उसकी शुरुआत हो गई 18 कैरेट में अंदर। और आप जैसे जानते हो भाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगर ये इसको हमें 14 से अगर 12 कैरेट या 9 पे भी जाना पड़े तो टेक्नोलॉजी आज इतनी हाई है कि प्योरिटी का और डिजाइनिंग के अंदर हमें वो कलर वाइज हर चीज में हम उसको बरकरार रखते हुए हम उस कैरेटेज के अंदर भी काम कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आ गई है जी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूँगा आपको कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी तब 180 रुपीज 1 ग्राम गोल्ड का था, ओनली 180 रुपीज पर ग्राम। आज आपको अभी GST आपको 9,000 रुपए में भी वो 1 ग्राम आपको आज नहीं मिल रहा है, प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो हर तबक्के पे के ऊपर हर बढ़ते हुए दाम हमें हमेशा बढ़े हुए लगे, तो लेकिन हर दाम एक सेटल हो जाता है। उसके बाद लोग फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि सोने का भाव यही है। सेम वे जैसे प्रॉपर्टी में होता है, सेम इसके अंदर होता है। लोगों की जरूरत है और लोगों को लेना है, शादियों में ज्वेलरी जरूरी है, तो हम ऐसा सोच के कि लोगों को इकोनॉमिकल कैसे हो ये ध्यान हमें रखना है। लेकिन लोग भी आहिस्ता आहिस्ता
उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रेट को। और लोग ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आज नहीं लिया तो कल फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि भाव और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं भावों से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि मैंने ये लंबी सफर देखी है। 180 रुपये ग्राम से लेकर 9,000 रुपये तक की जो रेंज है वो मैंने देखा है, और हर बढ़ते भाव के अंदर टर्नओवर भी बढ़ा है। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आने वाले दिनों में भाव और भी बढ़ सकता है और बिजनेस ऐसे ही चलेगा। और हम भले हर नए नई चीजें सोचते रहे, 22 से 18 कर दो या लाइट वेट कर दो, लेकिन फिर भी हैवी वेट ज्वेलरी भी कम नहीं होगी, वो भी उतनी चलती रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ग्रेट। चेतन जी, काफी ग्लोबल ब्रांड्स हैं लग्जरी कैटेगरी में who are trying to tap into culturally significant jewelry. Maybe there are few brands जिन्होंने मंगलसूत्र भी डेफिनेटली ट्राई किया है। मैं जानना चाहूँगा आपके ब्रांड के बारे में, श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्र। इतने सदियों तक आपने एक अथॉरिटी अपनी प्लेस की है इंडस्ट्री में एज अ किंग ऑफ मंगलसूत्र। इसका राज क्या है? देखिए, कभी आपने फिल्मों में या कभी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को जब बचपन से जिस चीज का शौक हो जी, या उसकी खूब जो चीज हो, और मैं तो इस कम्युनिटी से हूँ जहाँ पर ये क्राफ्टमैनशिप या एक सोनार परिवार से हूँ, तो ये ब्लड में था। और पता नहीं मुझे इतने साल हो गए ये प्रोडक्ट को लेकर के। तो मुझे जब मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था तो उसके बाद में मैं हमारे फैक्ट्री पे, उस जमाने में कारखाने कहा करते थे, आज फैक्ट्री कहा करते हैं, तो मैं आता था और इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो जो मेरी सोच उसके ऊपर बनी और जो जो चीजें मैंने सोची, लकीली वो सारी चीजें लोगों ने पसंद भी की। और आहिस्ता आहिस्ता एक अपने को एडिशनल एक सपोर्ट भी मिला रिटेलर्स से, क्योंकि आगे अगर लोग रखते हैं ज्वेलरी, रिटेल में वो चीज बिकती है, तो एक सपोर्ट मिल जाता है। तो उससे होते होते पता ही नहीं चला मुझे कि आज 40-42 साल कब हो गए, और एक ही प्रोडक्ट को लेकर के मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। और समय ने भी सपोर्ट किया। कुछ नसीब की आप पकड़ लो, आप जो भी समझ लो, बट ये जो चीज थी कि जब भी मैंने ज्वेलरी बनाना सीखा जी, तो सारी चीजें मैंने सीखी थी, बट पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट था जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर काफी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने जितनी भी कोशिश की वो कामयाब रही, अभी भी लगा हूँ और भी आगे बहुत सारी चीजें करेंगे उसके अंदर, ऐसी मेरी उम्मीद है। ग्रेट। एंड अगर मैं बात करूँ एज अ ब्रांड विच इज डीपली रूटेड इन द आर्ट ऑफ मंगलसूत्र, एज अ ब्रांड श्रृंगार, व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान इन कमिंग इयर्स? Sringar is a manufacturing company. We are strictly into B2B. हम लोग B2C का काम बिल्कुल नहीं करते। हमारी मंशा हमेशा यही रहती है कि हम जो भी प्रोडक्ट को, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया नाम देते हैं, इट्स अ B2B ब्रांड होता है, जो हमें B2C में कभी भी हमने कभी उस मामले में सोचा नहीं। तो लक्ष्य हमेशा हमारा ऐसा रहता है कि मैं जो भी चीज बनाऊं, मैं उसका जो भी नाम दूं, लेकिन वो जिस भी रिटेल शोरूम में मैं दूं, वहां से वो चीज इतनी बिके और शोरूम को भी उसका लाभ हो और उसकी डिमांड चलते श्रृंगार को भी लाभ हो। हमेशा मेरा एक एम या हेतु यही रहा है कि मैं ऐसी चीजें बनाऊं। और पैन इंडिया, आज इंडिया में इतने शोरूम्स बढ़ गए, और हर जगह पे माल पहुंचाना, डिस्प्ले कराना, इट्स नाउ इट्स वेरी इजी। तो जैसे अभी एक एग्जीबिशन की बात की, तो आज कितने लोग आएंगे, हम नई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आसानी से सारे पैन इंडिया सारे प्रोडक्ट पहुंचते हैं। तो नई चीजें को जब भी हम कोई नई चीज बनाते हैं, नया नाम देते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी होती है नाम। शोरूम अपना एक ब्रांड होता है, और शोरूम्स के अंदर हम जो भी चीज देते हैं वो अगर उनकी चल पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि मैं उसके अंदर कामयाब हो गया। तो उसी में मेरे को काफी खुशी मिल जाती है। So, Chetan ji, any message you want to give to the buyers and retailers who are attending the upcoming IGES with your show? मैं इतना ही कहूँगा रिटेलर्स को, जितने भी शोज इंडिया में होते हैं ये इंडस्ट्री के भलाई के लिए होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग हो या होलसेलिंग हो या रिटेलिंग हो, ये तीनों कड़ियों को मिलाने के लिए हमेशा इंडस्ट्री के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म बनते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमेशा हमारे फायदे के लिए होते हैं। वो आज नहीं तो कल फायदा करता है।
तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, एक अपील करूंगा कि सारे शो को आप सपोर्ट कीजिए। और स्पेशली आज जिस तृतीया आप आ रहा है, आप जरूर से आइए। समय चाहे कैसा भी हो, काम हमेशा कम ज्यादा कभी ना कभी तो ये उतार चढ़ाव आते ही रहने वाले हैं, बट ये जो शो जो बनता है वो हमेशा के लिए बनता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको हमेशा वहाँ आपका प्रेजेंस चाहिए। तो उससे एक माहौल बनता है, और ऐसे ही शो की वजह से आज अपनी इंडस्ट्री इतनी फूली फली है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप जरूर आइए, और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स अपना किरदार पूरी तरह से निभाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, जो अपने शोरूम में आज नहीं तो कल लगने वाली है। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए आप एक बार ज़रूर पधारिए, उसको देखें और लोगों का हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। Great. With this, we come to an end of this interactive session, Jyoti ji. Thank you so much for your time. And Thank you so much. we wish you and your entire team all a super successful IGES Tritiya show. Thank you so much. Ladies and gentlemen, do not miss the chance to visit the upcoming IGES Tritiya show, scheduled from 21st of March to 24th of March at Bangalore BIEC. It's IGES where business happens. I look forward to meet you all there. Until then, I am Amit Sharma. Sign off. Take care. God bless.